अकरम की हमीरपुर गांव में समोसे की दुकान थी। वह बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता था और उसकी समोसे की प्लेट का रेट भी बहुत कम था। वह 50 रुपए का एक प्लेट समोसे बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर समोसे खाने वाले ग्राहकों की लाइन लगी रहती। अरे अकरम भाई, एक प्लेट समोसे तो लगाओ अकरम। हम भाई, एक प्लेट समोसे की मेरी भी लगाना। इतना स्वादिष्ट समोसे है और ऊपर से रेट भी जायज। आज तो मैं पूरे 3 प्लेट खाकर जाऊंगा। 3 क्यों, चाहो तो 4 प्लेट समोसे खाओ भाई। सुबह जितने भी समोसे बनाता, शाम तक सारे बिक जाती और उसकी अच्छी आमदनी हो जाती। वो पैसा गिनता तो खुशी से झूम उठता। हाँ, मेरी कमाई अच्छी हो रही है। अगर ऐसे ही मुनाफा होता रहा तो मैं जल्दी बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन अकरम समोसे के लिए मैदा, नमक, मिर्च और मसाले आदि लाने के लिए पास के गांव में जाता है। तभी उसे भूख लग जाती है। वह इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे समोसे का एक ढाबा नजर आता है। वह उस ढाबे पर जाता है और ढाबे के मालिक से कहता है, भाईजान, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट समोसे की लगा दीजिए। वैसे एक प्लेट समोसे का रेट क्या है? एक प्लेट समोसे 100 का है। क्या 100 रुपए इतना महंगा? अकरम मन ही मन सोचता है कि समोसे का रेट 100 रुपए प्लेट है तो कुछ खास समोसे होंगे। क्यों भाई, समोसे का रेट सुनकर अचरज हुआ। यही सोचकर वह ढाबे वाले से कहता है, अरे मुझे कोई अचरज नहीं हो रहा, आप एक प्लेट लगा दीजिए। दुकानदार एक प्लेट समोसे लगा देता है और अकरम उसे बड़े चाव से खाने बैठता है। मगर जैसे ही वह समोसा मुंह में रखता है, सारा स्वाद बिगड़ जाता है। थू, कितनी फीकी और बेस्वाद समोसे है। मेरी समोसे की प्लेट के सामने तो यह कुछ भी नहीं। फिर गांव में आने के बाद अकरम यही बात अपनी पत्नी साइना को बताता है। साइना उसकी बात सुनकर कहती है, सबकी अपनी अपनी दुकानदारी और अपनी अपनी सोच होती है जी। मैं तो कहती हूँ आप ईमानदारी से काम कीजिए। ज्यादा कमाई के लालच में नुकसान भी तो उठाना पड़ सकता है। अगर मैं 50 वाली प्लेट को 100 की बेचूं तो क्या कमाई डबल नहीं हो जाएगी? वहाँ शहर में लोग बेस्वाद समोसे की एक प्लेट बेचकर 100 रुपए कमाए और मैं यहाँ गांव में अपनी स्वादिष्ट समोसे की एक प्लेट बेचकर 50 कमाऊं। नाना, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेगम। ये कहकर अकरम अपनी दुकान पर आता है और आते ही सबसे पहले एक बोर्ड पर समोसे की प्लेट का रेट 50 से 100 लिख देता है। फिर रोज के हिसाब से बहुत सारे समोसे बनाता है और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी ग्राहक आने लगते हैं, मगर जैसे ही उनकी नजर बोर्ड पर पड़ती है, वह सब चकित रह जाते। अरे अकरम, तुमने एक प्लेट समोसे का रेट 100 रुपए कर दिया। 50 से सीधा 100, मतलब डबल रेट। ये तो गलत बात है भाई। इतने हैरान क्यों हो रहे हो भाई? तेल, नमक, मिर्च, मसाले और मैदा सभी कुछ तो महंगा हो गया है, इसलिए रेट बढ़ाना पड़ा। यह सुनकर मोहन का तो मुंह ही लटक जाता है। वो दुखी सा होकर कहता है, ये तो गलत बात है भाई। आज तो समोसे खाने का बड़ा मन था, 3 प्लेट समोसे खाने आया था, पर अब तो एक प्लेट ही खा पाऊंगा। उस दिन अकरम की दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, मगर उसकी समोसे के बड़े रेट देखकर आधे से ज्यादा ग्राहक बिना समोसे खाए ही वापस लौट जाते हैं। इस तरह शाम को बहुत सारे समोसे बच जाते हैं। वो बची हुई समोसे को देखकर सोचता है, मैं इस बची हुई समोसे और उसके मसाले को फ्रिज में रख देता हूँ। फ्रिज में रखने से यह खराब नहीं होगी और मैं इन्हें कल आधे रेट में निकाल दूंगा। यही सोचकर अकरम ताजा समोसे बनाने के साथ साथ रात के बासी समोसे को गर्म तेल में तल करके ताजा समोसे के साथ रख देता है और बोर्ड पर समोसे के 2-2 रेट लिखे होते हैं, 100 रुपए प्लेट और 50 रुपए प्लेट। यह देख ग्राहक असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे अकरम भाई, ये समोसे के 2-2 रेट क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि आज मैंने 2 तरह की समोसे की प्लेट बनाई है, सादा प्लेट
और स्पेशल समोसे सादा प्लेट 50 रुपए और स्पेशल प्लेट 100 रुपए। ये तो बहुत अच्छा किया भाई, इससे तो हम गरीब लोग भी तुम्हारी समोसे का स्वाद चख सकेंगे। मुझे सादा समोसा का एक प्लेट दे दो। इस तरह उस दिन ग्राहकों की नजर उसकी सस्ती बासी समोसे प्लेट पर ही बनी रहती है और वह जल्दी ही खत्म हो जाती है। पर ताजा प्याज समोसे की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे अकरम, सादा समोसे की प्लेट बची है क्या? वह तो खत्म हो गई। ये 100 रुपए प्लेट वाली समोसे की प्लेट, खाओ ना दूं? क्या बहुत टेस्टी है? अरे ना भाई, इतनी महंगी समोसे खाने की औकात नहीं है मेरी। यह कहकर वह ग्राहक लौट जाता है। उस दिन उसकी महंगी प्याज समोसे प्लेट धरी की धरी रह जाती है। जो भी ग्राहक आता बिना खाए लौट जाता। शाम गल्ला खाली देख अकरम का माथा ठनक जाता है। लो कर लो कमाई, डबल मुनाफा कमाने की सोची तो मुनाफा आधा भी नहीं रहा, उल्टा नुकसान और हो गया। प्याज समोसे को फ्रिज में रख देता हूँ, कल इसमें ताजा तरीन तड़का लगाकर 50 प्लेट के हिसाब से बेच दूंगा। इस तरह सारा नुकसान पूरा कर लूंगा और फिर समोसा का रेट बस 50 प्लेट ही रखूंगा, कम ज्यादा का झंझट पालना ही नहीं। ये ही सोचकर वो नुकसान की भरपाई करने का फार्मूला ढूंढने लगता है और काफी सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ जाता है। यही सोचकर अकरम सारी प्याज समोसे फ्रिज में रख देता है, मगर तभी बिजली गुल हो जाती है और फ्रिज बंद हो जाता है। फ्रिज रात भर बंद होने से उसमें रखी समोसे खराब हो जाते हैं। सायना सुबह उठकर फ्रिज खोलती है तो सड़े हुए सब्जियां की बदबू से उसकी नाक चढ़ जाती है। अरे सब्जियां तो सड़ गया है। अकरम इस खराब समोसे को कहीं कूड़े में फेंक। आइए मान जाइए। नहीं माती, मारी गई है क्या बेगम? थोड़ी बासी ही तो हुई है। इसे गर्म तेल तलकर और गर्म समोसे में मिलाकर बेचूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आगे मान जाइए, इतना लालच ठीक नहीं होता। ये समोसे खाकर कोई बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ऊपर से नाम बदनाम होगा सो अलग। तुम कुछ भी कहो, मैं नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अकरम सायना के समझाने पर भी उस सड़ी हुई सब्जियों वाले समोसे को ताजा समोसे में मिला देता है। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और एक ग्राहक कहता है, अरे अकरम भाई, आज 100 रुपए प्लेट वाली स्पेशल प्याज समोसे नहीं बनाई। आज से मैं अपनी वही पहले वाली समोसे ही बनाया करूँगा। ठीक है, एक प्लेट समोसे लगा दो। फिर देखते ही देखते दुकान पर समोसे खाने वालों की लाइन लग जाती है। यह देख अकरम का चेहरा खिल उठता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पर अगर आज मेरा सारा नुकसान पूरा हो गया तो कल से सादा समोसे की प्लेट का दाम वही 50 रुपए कर दूंगा। यहाँ गांव में रहना है तो 50 रुपए प्लेट में ही कमाई हो सकती है। एक दिन पर ऐसा हो नहीं पाता, ग्राहक जैसे ही बासी समोसे खाते हैं उनका पेट दर्द करने लगता है और कुछ को उल्टियां भी होने लगती है। अरे कमबख्त, ये कैसे समोसे खिला दी? पेट दर्द करने लगा है। मुझे तो पेट दर्द के साथ साथ उल्टी भी आ रही है। अरे इसने हमें बासी समोसे की प्लेट खिलाई है, मारो इस लालची को। इसके साथ ही ग्राहक उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं, साथ दुकान को भी तोड़ फोड़ देते हैं। इस तरह अकरम को अपने लालच का सही सबक मिल जाता है। अकरम उन सभी लोगों से माफी मांगने लगा और उस दिन के बाद वह कभी भी बासी समोसे नहीं बेचता है। ईद खुशियों का त्योहार है, लेकिन क्या हर किसी के लिए यह उतनी ही खुशी लेकर आता है? यह कहानी 3 किरदारों रईस मियाँ, सलीम और अमीना की है, जो अलग अलग हालातों में होते हुए भी ईद के जश्न से जुड़े हैं। यह कहानी उन गरीबों की झलक दिखाती है जिनके लिए ईद की खुशी भी एक
संघर्ष बन जाती है रईस मियाँ की कहानी अमीरी और एहसास। रईस मियाँ शहर के एक मशहूर व्यापारी थे। उनकी मिठाइयों की दुकान बहुत प्रसिद्ध थी और हर साल उनके घर में ईद बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, नए कपड़े, बढ़िया खाना और ढेर सारे मेहमान। सलीम की कहानी संघर्ष और पितृत्व। सलीम एक गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। अमीना की कहानी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियाँ। ईद से पहले का सपना। अमीना 8 साल की मासूम बच्ची थी। उसके लिए ईद का मतलब था नए कपड़े, चूड़ियाँ और मिठाइयाँ। सुबह का समय था और पूरे मोहल्ले में ईद की चहल पहल थी। बाजारों में रौनक थी, मिठाइयों की दुकानें सजी थीं और हर कोई अपने नए कपड़ों की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी भीड़भाड़ से थोड़ा दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में 8 साल की अमीना अपनी माँ के साथ बैठी थी। अमीना ने मासूमियत से पूछा, अम्मी इस बार मेरी ईद के लिए। उसकी माँ फातिमा ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटी अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। फातिमा जानती थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अमीना के लिए नए कपड़े खरीद सकें, लेकिन वह उसे मायूस नहीं देख सकती थी। सलीम एक गरीब मजदूर था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता था। ईद से एक दिन पहले उसकी 8 साल की बेटी अमीना ने मासूमियत से पूछा, अब्बू इस बार मेरी ईद के लिए नए कपड़े। सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी बेटी को मायूस नहीं देख सकता था। ईद के दिन भी जब हर कोई नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था, सलीम सुबह सुबह काम पर निकल पड़ा। उसने सोचा, कुछ पैसे कमा लूं तो शायद शाम तक अमीना के लिए कुछ मिठाई और कपड़े ला सकूं। वह एक दुकान पर सामान ढोने का काम करता था। दुकान का मालिक रईस मियाँ शहर के जाने माने व्यापारी थे, जिनकी मिठाई की बड़ी दुकान थी। सलीम ने उम्मीद से पूछा, रईस मियाँ क्या आज कुछ काम मिल सकता है? रईस मियाँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, 10। आज तो ईद है, कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी दुकान के सामने सफाई कर दो तो 10 रुपए दे सकता हूँ। 10 रुपए बहुत कम थे, लेकिन सलीम के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सफाई का काम किया और पैसे लेकर घर लौट आया। रईस मियाँ बहुत अमीर आदमी थे। उनके घर में हर साल धूमधाम से ईद मनाई जाती थी। इस बार भी उनके घर में बड़ी दावत थी, जिसमें बिरयानी, शीर खुरमा, सेवई और तरह तरह की मिठाइयाँ बनी थीं। उनके बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश थे और मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस शान और शौकत के बीच रईस मियाँ ने एक बार भी अपने गरीब पड़ोसियों के बारे में नहीं सोचा। उनके बेटे ने पूछा, गरीबों की ईद कैसी होती हो? लेकिन रईस मियाँ हंसते हुए बोले, बेटा, गरीबों के लिए हर दिन एक जैसा होता है, उनके लिए कोई त्योहार नहीं होता बेटी। दोपहर हो चुकी थी। अमीना अपनी सहेलियों को नए कपड़ों में देख रही थी। वह उदास थी, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रही थी। तभी सलीम घर आया और उसने अमीना के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। अमीना की आंखें चमक उठीं। सलीम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि इतने कम पैसों में नए कपड़े नहीं आ सकते। अमीना अपनी सहेली रुखसार के साथ बाजार गई और उसने गुलाबी रंग की चूड़ियां खरीद लीं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके मन में अब भी एक छोटी सी कसक थी। शाम को जब सलीम ईद की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था, तो उसकी मुलाकात रईस मियाँ से हुई। रईस मियाँ ने पूछा, तो सलीम,
कैसी रही तुम्हारी ईद? सलीम ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। ईद अल्लाह का करम है साहब, मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, यही मेरी ईद है। रईस मियाँ को पहली बार एहसास हुआ कि ईद सिर्फ अच्छे खाने और महंगे कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि किसी और के चेहरे पर खुशी लाने का त्योहार है। रईस मियाँ ने घर आकर सोचा कि उन्होंने अब तक सिर्फ अपने लिए जश्न मनाया है, लेकिन असली ईद तो दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में है। अगली सुबह वह सलीम के घर पहुँचे। उनके हाथ में एक पैकेट था। ये लो सलीम भाई, अमीना के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लाई हैं। सलीम की आंखों में आंसू थे। साहब, आपने हमें ये खुशी देकर हमारी ईद को मुकम्मल कर दिया। अमीना ने खुशी से नए कपड़े पहन लिए और मिठाइयाँ खाईं। उसकी आंखों में चमक थी। उसने फटाफट नए कपड़े पहने और अपनी माँ से कहा अब वह भी अपने दोस्तों के साथ ईद की खुशी मना सकती थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर उसकी माँ और अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अब अमीना के लिए ईद सच में पूरी हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्योहार सिर्फ अमीरों की शान नहीं होते, बल्कि असली खुशी तब होती है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। ईद का असली मतलब ही यही है, खुशियाँ बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना और इंसानियत को अपनाना। गरीब की ईद भी तभी पूरी होती है जब अमीर अपनी दौलत का कुछ हिस्सा उनके साथ बांटते हैं, और यही सच्ची ईद की रौनक होती है।